जयाचार्य लाड़नों में विराजमान थे। 1914 में बहुत सारे साधु साध्वियां जयाचार्य की सेवा में उपस्थित थे और उस समय एक संत जयाचार्य के चरणों में पहुंचते हैं और वो संत थे मुनि अनोपचंद जी, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर लगातार 1909, 1910 और 1911 के अंदर 3 वर्षों तक लगातार 6 महीने की तपस्या करके एक नए इतिहास का सृजन किया था और 1912 के अंदर 7.25 मासी तप करके और अपने जीवन को उज्जवल बनाते जा रहे थे। वो तपस्वी संत मुनि अनोपचंद जी जयाचार्य के चरणों में पहुंचती हैं और बड़े ही विनम्रता के साथ में निवेदन करती हैं, गुरुदेव कल से मेरे मन के अंदर है, मैं 1 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करना चाहता हूँ। जयाचार्य ने उनके उत्साह को उत्साहित करते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है तपस्वी, तुम अपने संकल्प बल में मजबूत रहो और कल से तुम्हारे को 1 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा देंगे। तपस्वी मन में खुश हो जाता है। सायंकाल का समय तपस्वी आहार समेट कर पंचमी समिति के लिए जयाचार्य से आज्ञा लेकर और पेड़ियां नीचे उतर रहे थे। उस समय अचानक सरदार सती का पदार्पण हो जाता है। तपस्वी अपने कदमों को आगे बढ़ा चुके थे। सरदार सती ने तेज स्वर के अंदर मुनि अनोपचंद जी को पुकारा और कहा, मुनि प्रवर कहाँ पधारी हैं? एक बार आप वापिस पधार कर मेरे को दर्शन दिलाने की कृपा करवाएं। मुनि अनोपचंद जी के आगे बढ़ते हुए पैर हैं वो अपने आप रुक जाती है, पुनः मुड़कर आती हैं और कहा, तपस्वी राज आपको जयाचार्य के पास में चलना होगा। मुनि अनोपचंद जी ने कहा, क्यों? कि क्यों क्या? ऐसा ही एक काम हो गया, हमारी साध्वियां हैं वो पूरा समझती नहीं है और मैंने इनको कहा था देखो गोचरी जाओ, पर जो दूलीचंद दुग्गड़ है या यहाँ के भुतोड़िया परिवार है, उन परिवारों में गोचरी जाओ तो संभल कर जाना। वे लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति वाले हैं और उलट परिणामों के साथ में दान देने वाले हैं। इसलिए कोई भी तुम दान लो, पहले सावधान बनकर रहना, कहीं ऐसा नहीं हो तुम्हारा ध्यान इधर उधर हो जाए और वो पात्र भरते हुए भी देरी नहीं लगाई। एक साध्वी मन में विचार कर रही है, ऐसा कौन सा दूलीचंद दुग्गड़ का परिवार आ गया, ऐसा कौन से भुतोड़िया परिवार आती है। मैं जाती हूँ और देखती हूँ कौन मेरे पात्र को भरने वाला है। साध्वियां गोचरी के लिए जाती है और एक घर के अंदर गर्मा गर्म खिचड़ा बना हुआ था और कहा, साध्वी प्रवास
इस खींचड़े की कृपा करो। साध्वियां खींचड़ा लेने के लिए तैयार होती है, पर देखा खींचड़ा बहुत गर्म है। यदि ये खींचड़ा में पात्र में लेंगे तो हमारे पात्र का रोगान है वह सारा जल जाएगा। साध्वियों ने कहा, अरे और क्या भावना भा रही हो? तब श्रावकों ने कहा, साध्वी प्रवाद घी का व्रत निभाओ। साध्वियों ने कहा, हाँ, यदि पात्र चिकना हो जाएगा तो ये खींचड़ा है, ये पात्र के लगेगा नहीं और हमारा पात्र का रोगान है वह सुरक्षित रह जाएगा। साध्वियों ने तत्काल अपने पात्र को आगे किया। श्रावक लोग हैं, घी बहराने के लिए तैयार होती हैं और तपा हुआ घी था और जब वो बहराना प्रारंभ करती है, साध्वियों ने कहा थोड़ा सा बहराना, पर जब वो बहराती हैं भावना में इतने ज्यादा बह जाती हैं, पूरा का पूरा बर्तन है वह ओंधा कर देती हैं और उस पात्र के अंदर 1.5 शेर घी है वह आ जाता। यह देखकर वह साध्वी चमक जाती है, गूंजने लग जाती है, घबराने लग जाती है, डरने लग जाती है। अरे सरदार सती ने पहले ही कहा था संभल कर जाना, और मैंने अहंकार के बाद ये इतना बड़ा कार्य कर दिया, अब क्या होगा? साध्वी जूझने लगे। तब श्रावकों ने कहा, साध्वी प्रवाद अब आप देरी मत करो, दिन भी थोड़ा है और थोड़ी कड़ी लिरा लो और खिचड़ा लिरा लो, आराम से मिलाकर और यह घी काम आ जाएगा। साध्वियां वो घी लेकर आती है और सरदार सती के सामने आती है। सरदार सती ने देखा, अरे ये क्या, इतना घी? मैं तो गोठनी गई और उन श्रावकों ने घी बहरा दिया, इतना मेरे को तो पता ही नहीं लगा। सरदार सती ने कहा, अरे मैंने पहले ही कहा था गूगड़ों के वहां और अपने भुतोड़ियों के वहां गोचरी जाते इसमें सावधान रहना, तुम सावधानी नहीं रही, अब इतना घी लाई हो तो इस घी को स्वयं पियो। साध्वी ने कहा, साध्वी प्रवाद इतनी हिम्मत मेरे पास में नहीं है। तब साध्वी ने कहा, चलो अपने जयाचार्य के पास में चलती है। वह घी लेकर जयाचार्य के पास में आते हैं और तपस्वी मुनि अनोपचंद जी को निवेदन करती है, यह घी आपको पीना होगा। तपस्वी ने कहा, मैं तैयार हूं, पर सरदार सती एक काम तुम्हारे को करना होगा, जयाचार्य को यह निवेदन करना होगा, पर तपस्वी को मास कमन की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाना ही है। सरदार सती ने कहा, मंजूर है। सरदार सती तपस्वी को लेकर जयाचार्य के पास में आती है और निवेदन किया, गुरुदेव ये साध्वियां गोचरी के लिए गई और ये इतना घी लेकर आ गई है, अब इस घी का क्या करें? आप कृपा करो, मुनि अनोपचंद जी को आदेश दिलाओ, यह घी मुनि अनोपचंद जी उठा लेंगे। 1.5 शेर घी देखकर मुनि अनोपचंद जी ने कहा, अरे इतना घी? सरदार सती ने कहा, तपस्वी तुम तो तब करने वाले हो, तुम्हारे क्या फर्क पड़ता, एक कोने के अंदर पड़ा रहेगा और मैं जयाचार्य से निवेदन करती हूँ, पर आपको मास कमन की तपस्या पचका देंगे। तपस्वी ने कहा, जयाचार्य जी वचन देते हो कि मैं मास कमन पचका दूंगा तो ये घी मैं पीने के लिए तैयार हूं। जयाचार्य ने कहा, तपस्वी घी को उठाओ। तपस्वी तत्काल खींचड़े में
और कटी में मिलाकर और उस घी को साफ कर दिया। पात्र है वह साध्वियों को सौंप दिए खाली करके। तपस्वी पंचमी समिति के लिए चले जाती हैं, वापिस आती हैं। प्रतिक्रमण का समय होता है, प्रतिक्रमण सानंद संपन्न हो जाता है। पर अचानक प्रतिक्रमण करने के बाद तपस्वी का जो जी है वह मचलना प्रारंभ हो जाता है। खाया हुआ जो घी था वह एक तरह से अजीर्ण करना प्रारंभ कर देता है। तपस्वी को उल्टियों पर उल्टियां और दस्तों पर दस्ती हैं, ये लगनी प्रारंभ हो जाती है। और ऐसी अवस्था आती है न दस्तें रुक रही है और न उल्टियां रुकती है। सारे रात भर में तपस्वी का खाया पिया है सारा का सारा बाहर निकल गया। सरदार सती को जब ये पता लगा तपस्वी के हाल है, वो बेहाल हो गई। प्रातः काल जब जयाचार्य के दर्शन करने के लिए आती है, तपस्वी मुनि अनोप चंदी भी उठने की शक्ति नहीं, फिर भी दो संतों का सहारा लेकर और जयाचार्य के चरणों में पहुंचती हैं। सरदार सती ने कहा, तपस्वी राज क्या हुआ? मुनि अनोप चंदी ने कहा, क्या क्या, ये तुम्हारे घी का परिणाम है। जयाचार्य ने कहा, तपस्वी अब मास कमन की तपस्या करने का विचार छोड़ दे, बेला तेला कर ले। तपस्वी ने कहा, गुरुदेव मैंने मास कमन की तपस्या का विचार है, ये विचार छोड़ दिया। सरदार सती बड़ी खुश हो जाती है। दूसरे क्षण तपस्वी मुनि अनोप चंदी ने निवेदन किया, गुरुदेव आप मेरे को 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दें। यह सुनकर जयाचार्य सरदार सती सभी आश्चर्य चकित रह जाती हैं। अरे इतनी उल्टियां, इतनी दस्तें और 6 महीने की तपस्या। जयाचार्य ने कहा, तपस्वी ये क्या कोई खेल तमाशा है क्या? पहले अपने शरीर को मजबूत बनाओ, फिर 6 महीने की तपस्या करना। तपस्वी ने कहा, गुरुदेव इस शरीर को आप क्या देख रही हो? मेरा मनोबल है वो बड़ा मजबूत है। और तपस्वी आगे सरकता जयाचार्य के पैर पकड़ लेता है और कहता है, आज इस लाडनू की धरा पर आपको 6 महीने की तपस्या है, ये पचकानी ही पड़ेगी। सरदार सती को कहा, अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुम भी जयाचार्य से निवेदन करो। सारा वातावरण है वह आश्चर्यकारी बन जाता। लोग मन में विचार करेंगे, क्या जयाचार्य प्रत्याख्यान करवाएंगे? जयाचार्य ने कहा, तपस्वी और एक बार सोच लो। तपस्वी ने कहा, गुरुदेव सोच लिया, और आप मेरे को 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाई थे। जयाचार्य ने भी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ तपस्वी मुनि अनोप चंदी को एक साथ के अंदर 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाकर 1914 में लाडनू में इतिहास के एक नए सुनहरे पृष्ठ का सृजन कर दिया। जो जयाचार्य प्रत्याख्यान करवाती है, तपस्वी का चेहरा है वह खिलना प्रारंभ हो जाता है। जयाचार्य ने कहा, अरे तपस्वी तेरे मन में
और कोई मुराद हो, हसरत हो, उसको भी पूरा कर लेना। तब तपस्वी ने निवेदन किया, गुरुदेव मेरी इच्छा है मैं अपने हाथों से आगमों को लिखना प्रारंभ करूं, तो आप मेरे को 500 पन्ने या सौंप दे और मैं उन पन्नों को लिखूंगा। जयाचार्य देखते रह गए। 6 महीने की तपस्या और लिखने का कार्य करेंगे। तपस्वी मुनि अनोप चंद जी की कलम है, वह बहुत तेज चलती थी। तो लोग कहते थे ये तो अनोप एक्सप्रेस है, वो चल रही है, अनोप प्रेस चल रही है। और तपस्वी मुनि अनोप चंद जी अपने हाथों से प्रतिदिन 7-8 पत्र है, कागज है, वो लिख देते थे। अक्षर उनके इतने सुंदर नहीं थे, पर गलतियां एक भी नहीं होती थी लगमात और मात्रा की। और तपस्वी के द्वारा हाथ से लिखा हुआ पत्र है, उस पत्र को हर साधु साध्वियां अपने पास में रखते थे, उनको बड़ा शुभ मानते थे। जयाचार्य ने सरदार सती को कहा, देख क्या रही हो, भंडार में से 500 पन्ने निकाल कर लाओ और तपस्वी के हाथों में थमाओ। सरदार सती 500 पन्ने हैं, वो भंडार से लेकर आती है और जयाचार्य के चरणों में भेंट करती है। जयाचार्य ने उन पन्नों को तपस्वी के हाथ में रख दिए और कहा, बोलो तपस्वी, और तुम्हारे मन में कोई हसरत हो। तपस्वी ने कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा है, अब मैं 400-500 कोस की यात्रा करूं। यह सुनकर जयाचार्य मुस्कुराने लगे। 6 महीने की तपस्या और 400-500 कोस की यात्रा। सरदार सती ने कहा, अरे तपस्वी क्या कर रही हो? तपस्वी ने कहा, बस ये आपके घी का चमत्कार है, वो मैं दिखा रहा। जयाचार्य ने भी तपस्वी के मनोबल को बढ़ाते हुए कहा, अच्छा यात्रा करना चाहते हो तो तपस्वी इस बार तुम्हें मध्य प्रदेश की यात्रा करो। यह सुनकर सारे संत हैं वो दंग रह जाती है, कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ लाडनू। और 6 महीने की तपस्या, तपस्वी राज वहां पधारेंगे। जयाचार्य ने कहा, 1915 का चातुर्मास है, उज्जैन शहर में करना। तपस्वी राज अपने आप को तैयार कर लेते हैं और ये 3 इतिहास के सुनहले पृष्ठ है। लाडनू की धरा पर जयाचार्य ने मुनि अनोप चंद जी सरदार सती के साक्षी से इतिहास के नए सुनहले पृष्ठों का सृजन कर दिया था। तपस्वी जब आया था तब तो 2 संतों का सहारा लेकर आया और प्रत्याख्यान करवाते, नई शक्ति का संचार हो जाता और तपस्वी अपनी आप बिना सहारे लिए खड़ा हो जाता, चलने लग जाता, घूमने लग जाता। सारे संत देखते रह गए, अरे ये क्या, रात को तो उठने की ताकत नहीं और अभी ये तपस्वी घूमने लग गया। जब तपस्वी विहार करती हैं, जयाचार्य स्वयं तपस्वी का वर्धापन करने के लिए तपस्वी को फिर पहली पट्टी के दाढ़े तक
पहुंचाने के लिए पधारते हैं और सारे संत हैं साथ में, लाडनों का, बुजुर्ग श्रावक श्राविकाओं का साथ में, और वहां से जयाचार्य तपस्वी को विदाई देते हैं। तपस्वी जयाचार्य से विदा लेकर और अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। प्रातः काल सूर्योदय के साथ विहार करती हैं और विहार भी छोटे नहीं, बड़े बड़े विहार। अगली मंजिल पर पहुंचती हैं, रुकती हैं, संत लोग पानी लेकर आती हैं, श्याई को तैयार किया जाता है और मुनि अनोप चंद जी एक आसन के अंदर लिखने का काम है वो प्रारंभ कर देती है। केवल आँच का पानी है वो ग्रहण करती है और दिन भर वो सूर्य अस्त होता है उससे पहले पहले तक वो लिखते रहती है, थकती ही नहीं। संत लोग साथ वाले देखते रह जाती हैं और धीरे धीरे वह यात्रा आगे से आगे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। मारवाड़ की सीमा पूरी होती है, मेवाड़ में पधार जाती है। मेवाड़ की सीमा पूरी करके मध्य प्रदेश में पधार जाती है। मध्य प्रदेश में जब लोगों को पता लगा इतने बड़े तपस्वी राज है वो हमारे मध्य प्रदेश में आ रही है, सारे मध्य प्रदेश के अंदर एक नया वातावरण का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तपस्वी राज पूरे मध्य प्रदेश में विचरण करके और अपने चातुर्मास के लिए उज्जैन शहर में प्रवेश कर जाती हैं। बड़ा प्रभावशाली चातुर्मास होता है और जब 6 महीनों की तपस्या पूरी होती है तो उज्जैन के अंदर हर व्यक्ति के मन में ये भावना रहती है तपस्वी राज पारना है, वह पारना हमारे घर की गोचरी करके करवाएं। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना है ये भावना वाणी प्रारंभ की। तपस्वी राज ने अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया, अब क्या करना चाहिए। सब लोगों की भावना है और किसी की भावना को अधूरी रखना है ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरे को सबकी भावनाओं को पूरी करने का प्रयास है, इस प्रयास करने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए। जिस दिन तारने का समय होता है, सूर्योदय होता है, फिर प्रवचन का समय आता है। तपस्वी राज 1 घंटे तक प्रवचन है वह प्रवचन करती है। प्रवचन परिसंपन्न होने के पश्चात संतों को कहा, संतों जोड़ी तैयार करके लाओ। संत लोग जोड़ी तैयार करके लाती हैं। तपस्वी राज ने कहा, आज मेरे पारना है, मैं स्वयं अपने हाथों से गोचरी करके लाऊंगा। संत देखते रह गए, 6 महीने की तपस्या का पारना और स्वयं गोचरी के लिए जाएंगे। श्रावक लोग भी आश्चर्यचकित रह जाती हैं और तपस्वी राज ने अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। श्रावक लोग साथ में सेवा में है और उज्जैन के अंदर एक समस्या और, किसी का भी घर है वह नीचे नहीं था, सबकी रसोइयां
ऊपर थी, किसी के 10 पेड़ियां, किसी की 12 पेड़ियां, किसी की 15 पेड़ियां, पर तपस्वी राज है हर एक की भावना को पूरी करने के लिए 10-10, 12-12, 15-15 पेड़ियां हैं, वो ऊपर चढ़ती हैं और उनके हाथ से व्रत निभ जाती हैं। और ऐसे करते करते तपस्वी राज ने 3 घंटे तक गोचरी करते हुए लगभग 180 परिवारों में गोचरी संपन्न की। अब 180 घरों में गोचरी जाना और 10-10 पेड़ियां चढ़ना, यह एक तरह से मानो पूरे पहाड़ को लांघना हो। पर तपस्वी राज का मनोबल है वह बड़ा मजबूत था। 180 घरों की गोचरी करके तीसरे प्रहर के अंदर तपस्वी राज है महाकाल की नगरी उज्जैनी शहर के अंदर 6 महीने की तपस्या का पारण करके इतिहास का उज्जैन के अंदर सुनहले पृष्ठ का सृजन करके सबको आश्चर्य चकित कर दिया था। जयाचार्य के युग के अंदर केवल साध्वी दीपांगी ही प्रभावशाली नहीं थी, साधुओं में मुनि अनोप चंद जी भी प्रभावशालीता के साथ में इतिहास के नए नए सुनहले पृष्ठों का सृजन करने वाले संत पुरुष थे। और जीवन भर उन्होंने तपस्या में ही अपना जीवन है वह जीवन एक तरह से परिसंपन्न किया था। तपस्वी राज अंतिम समय के अंदर मेवाड़ में देवरिया गांव में 25 दिनों की 15 दिनों की 24 तपस्या करती हैं, 16वें दिन पारण करती हैं। और अचानक क्या पता क्या घटना घटती है और 16वें दिन अकस्मात मुनि तपस्वी अनोप चंद जी का देवरिया गांव में स्वर्गवास हो जाता। देवरिया गांव के अंदर भी स्वर्गारोहण प्राप्त करके तपस्वी मुनि अनोप चंद जी ने अपने जीवन का एक सुनहरा पृष्ठ है वह सृजन कर दिया था। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।